जैसे मैं 11th में आई थी, 11th में मैंने स्कूलिंग की थी, तो मेरे बेसिक बहुत वीक थे और 12th के बेसिक सवाल भी मेरे से नहीं होते थे। तो मैं टीचर्स के पास जाती थी, सर पूछते थे बेटा इतना इजी सवाल कैसे नहीं हुआ, कैसे, तो मैं सर को बताती थी। तो सर मेरे को बेसिक से सब कुछ समझाते थे डाउट काउंटर पर, और मतलब बहुत अच्छा कर पाई मैं 12th में भी, उनसे भी अच्छा कर पाई जिन्होंने 11th में फाउंडेशन की थी। हमारे यहाँ कहा जाता है कि बेटियां बहुत कोमल होती हैं, लेकिन जितनी वो कोमल होती हैं उतनी दृढ़ निश्चयी भी होती हैं, उतनी ही अपने आप को, अपने सपनों को पूरा करने के लिए मेहनत और लगन से आगे बढ़ने के लिए तत्पर रखने वाली भी होती हैं। और ऐसी ही एक बेटी से आज आपको मैं मिलाने जा रहा हूँ। नाम है उसका लकी चौधरी। कोटपूतली ज़िले में प्रागपुरा पावटा करके एक जगह है, वहाँ से बेटी आती है। इसने 10th वहीं से किया, 11th भी वहीं से किया, लेकिन तभी इसको लगा कि नहीं, मेरे को अपना सपना पूरा करना है तो सीकर चलना पड़ेगा। वहाँ से सीकर आती है, पहली बार मैट्रिक्स नीट डिवीज़न में पहुँचती है और वहीं एडमिशन लेने के बाद में अपने सपने को पूरा करने के लिए आगे बढ़ती है। और इंटरेस्टिंग बात यह है, चूँकि ये बिटिया 11th के बाद में आई थी, इसलिए इसने एक बार नीट का एग्ज़ाम दिया, उसमें लगभग 33,000 के आसपास रैंक थी। लेकिन फिर अगली बार जब इसने एग्ज़ाम दिया तो ऑल इंडिया 1040 रैंक के साथ में ये बेटिया देश के एम्स में जाने के लिए तैयार है। आइए आपको मिलाता हूँ उससे। बहुत छुई मुई की तरह कोमल सी बेटी है, बातें भी बहुत धीरे करती है, पर हाँ, इसने जो काम किया, इसने जितनी मेहनत करी, उसने बहुत बड़ा शोर मचाया, बहुत बड़ी सफलता है। परिवार की पहली डॉक्टर बनने जा रही लकी चौधरी से मिलिए, मज़ा आएगा आपको ये कहानी जान करके। लकी, बहुत बहुत बधाई आपको। थैंक यू सर। खूब खूब शुभकामनाएं। परिवार की पहली डॉक्टर बिटिया बनने जा रही हो, कैसा फील हो रहा है? बहुत अच्छा फील हो रहा है कि जो किसी ने नहीं किया वो आज मैं कर पाई मैट्रिक्स की वजह से। डॉक्टर बनना है, ये तुम्हारे मन में आया या मम्मी पापा किसके दिमाग में आया? ये मेरे पापा का ही सपना था कि बेटी को डॉक्टर बनाना है, और फिर पापा का जो पसंद था वही आपने कर लिया। अब नॉर्मली बच्चे, मैंने ऐसा देखा कि या तो बच्चे 10th के बाद में आते हैं या बच्चे 12th के बाद में आते हैं। आप 11th के बाद में आए, ऐसा क्यों? सर 12th के साथ मेरी एज नहीं हुई थी। ओके, अच्छा, ठीक है। तो पापा ने सोचा कि 11th यहाँ से करवा के 12th में भेज देंगे, क्योंकि 12th के साथ में आप एग्ज़ाम दे नहीं पाओगे उम्र नहीं होने के कारण। उसके बाद में आपने एग्ज़ाम दिया और पहली बार लगभग 32,839 33,000 के आसपास रैंक रही। उस समय दिमाग में आया कि ये हो पाएगा, मेरे से नहीं हो पाएगा? हाँ सर, ऐसे था कि मैंने अपनी क्लास में देखा कि जो बच्चे जिनके मेरे से भी कम मार्क्स आते थे उनका सिलेक्शन हो गया। तो ये तो सवाल रहता था दिमाग में कि मेरा क्यों नहीं हुआ, लेकिन मैं किसी से पूछी नहीं। लेकिन एक दिन मान सर ने खुद बोला कि तुम सिलेक्शन डिज़र्व करती थी, भगवान तुम्हें कुछ बहुत अच्छा देना चाहता है, इसलिए तुम्हें दोबारा मौका मिल रहा है। ठीक है। तो ये बात सुन के मेरे को बहुत ज़्यादा मोटिवेशन हुई उस दिन, और सोच लिया इस बार तो अच्छा ही करना है। और फिर इस बार 1040 ऑल इंडिया रैंक, मतलब एम्स ऋषिकेश सपना है। गूगल पे देखा उसको, कैसा है? हाँ सर देखा। कैसा है? बहुत बहुत प्यारा है, बहुत सुंदर। बहुत सुंदर है, मतलब एकदम प्रकृति की गोद में, और बहुत ही खूबसूरत जगह है। अगले 5.5 साल तुम्हारी ज़िंदगी के सबसे बेहतरीन 5 साल बनने वाले हैं। पर उसके लिए ये जो मोटिवेशन तुमने लिया कि यदि वहाँ हमें कुछ नहीं मिला, इसका मतलब हमको कुछ और बेटर और बड़ा मिलने वाला है। हो सकता है उस समय सिलेक्शन हो जाता, कोई नॉर्मल मेडिकल कॉलेज मिल जाता। एम्स में जाने का सपना तो अपने आप में हर बच्चा देखता है, और वो पूरा हुआ। जब रिजल्ट आया तो क्या रिएक्शन था पापा का? पापा ऐसे तो रैंक प्रेडिक्टर से देखा था, इतनी लगभग रैंक आएगी, और लगभग सेम टू सेम उतनी ही रैंक आई। तो ये था कि हाँ एम्स ऋषिकेश में जाने की है, तो खुश रहे पापा, बहुत खुश हुए। पापा को लगा होगा कि वही डॉक्टर बन गया आज। हाँ, ऐसा उनका रिएक्शन रहा होगा। जब सीकर आए तो फिर सीकर मैट्रिक्स में कैसे पहुंचे? मैट्रिक्स में सर जब मैं सीकर आई पापा के साथ, तो पापा के फ्रेंड ने सजेस्ट किया था कि मैट्रिक्स ज़रूर चाहिए एक बार। तो यहाँ पे आके जब बात की, जब काउंसलिंग भी हुई, तो ऐसा लगा इससे बेस्ट और कुछ नहीं हो सकता। उसके बाद में जब पढ़ाई करी, बिल्कुल जैसा सोचा था उससे भी बहुत अच्छी चीज़ें मिली मेरे को यहाँ पे। जैसे क्या क्या अच्छा लगा? जैसे सर, जैसे मैं 11th में आई थी, 11th में मैंने स्कूलिंग की थी, तो मेरे बेसिक बहुत वीक थे और 12th के बेसिक सवाल भी मेरे से नहीं होते थे। तो मैं टीचर्स के पास जाती थी, सर पूछते थे बेटा इतना इजी सवाल कैसे नहीं हुआ तेरे से, तो मैं सर को बताती थी। तो सर मेरे को बेसिक से सब कुछ समझाते थे डाउट काउंटर पर, और मतलब बहुत अच्छा कर पाई मैं 12th में भी, उनसे भी अच्छा कर पाई जिन्होंने 11th में फाउंडेशन की थी। ओके, तो टीचर्स तुम्हें मतलब बहुत अच्छे से लगे? स्टडी मटेरियल, बुक्स?
बुक्स सर, स्टडी मटेरियल, एक तो मॉड्यूल है, मॉड्यूल मोर देन इनफ होता है, फिर भी किसी बच्चे को ऐसा लगता है कि मुझे और भी कुछ करना है, तो रैंक बूस्टर, इसके अलावा और भी असेसन रीजन की जो एडिशनल बुकलेट्स दी जाती है और भी बहुत सारा मटेरियल दिया जाता है, स्पेशल मटेरियल्स भी मोर देन इनफ है, बहुत ज़्यादा है। टीचर्स के पढ़ाने का तरीका बेस्ट है सर, जो टीचर्स पढ़ाते हैं क्लास में इतना अच्छा समझ में आ जाता है, सब कुछ अपने आप याद हो जाता है, घर पे जाके बस एक रिवाइज करना रहता है और क्वेश्चन सॉल्व करने रहते हैं, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा टाइम क्वेश्चन सॉल्व करने को दे सकते हैं फिर उस टाइम। मतलब तुमने कह दिया बेस्ट टीचर्स हैं, बेस्ट वहाँ के स्टडी मटेरियल मॉड्यूल्स हैं, सिस्टम ओवरऑल सिस्टम भी बेस्ट है, मैनेजमेंट भी बेस्ट है। हाँ सर, फिर तो हम ये कह सकते हैं कि एग्ज़ाम चाहे कोई भी हो बेस्ट तो मैट्रिक्स ही है। चलो तुमने तो ये साबित भी करके दिखाया है। और डेफिनेटली देखो ये जर्नी इतनी आसान नहीं रहती है क्योंकि उतार चढ़ाव आते हैं। इस बार तो रीनीट भी हो गया, पहले नीट हुआ फिर रीनीट हुआ, तो ये भी एक बहुत बड़ा उतार चढ़ाव था। वैसे भी 2 साल की जर्नी में बड़े उतार चढ़ाव रहते ही हैं क्योंकि कई बार मार्क्स अच्छे आते हैं, कई बार नहीं आते हैं, तो कई बार लगता है कि सपना हमसे दूर छिटक रहा है, कई बार लग रहा है कि हम थोड़ा उसके नज़दीक जा रहे हैं। ऐसे में बैलेंस कैसे बना करके रखे कोई बच्चा? सर, बच्चा इमोशनली स्ट्रॉन्ग तो अपने आप ही हो जाता है धीरे धीरे टेस्ट दे दे के, लेकिन जो टीचर्स पर्सनल गाइडेंस प्रोवाइड करते हैं वो भी बहुत ज़्यादा मतलब मैंडेटरी है। जब कभी भी ऐसा लगता है कि कुछ नीचे जा रही है, रैंक कम हो रही है, तुरंत मान सर बुला लेते थे और तुरंत काउंसलिंग कर देते थे, सब कुछ पूरा बता देते थे। और अगर किसी बच्चे को खुद में भी कोई डाउट हो तो वो खुद भी जाके टीचर से कंसल्ट कर सकता है। ये मुझे सबसे बेस्ट लगा कि कभी भी टीचर से कुछ भी प्रॉब्लम डिस्कस कर लो, स्टडी की हो या कोई भी अदर प्रॉब्लम भी हो ना, तब भी वो सुनने के लिए तैयार रहते हैं, बहुत हमेशा। इजीली अवेलेबल होते हैं। हाँ आपकी वहाँ की बेटियाँ मतलब इस तरह की कॉम्पिटिटिव एग्जाम चाहे जेई हो नीट हो उस तरह करने के लिए हो सकता है कि अब आपके पास राय लेने के लिए आएँ कि लकी दीदी हमें बताओ हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। तो यदि मैं मान लो तुम्हारे पास आया हूँ कि मेरे को नीट करना है, अब मेरे को क्या क्या गलतियाँ नहीं करनी चाहिए, तो मुझे लकी अपने एक्सपीरियंस से क्या बताएगी? सर, मैं यही बताऊंगी कि आपको बस अपने टीचर्स के नोट्स है मेन, तो उन पे फोकस करना ठीक चाहिए। है। बाकी जो कोचिंग का मटेरियल है, मॉड्यूल्स है, उसके क्वेश्चन करने चाहिए, है ना। टीचर्स के नोट्स से बाहर कुछ नहीं आता तो अदर फालतू चीज़ें कुछ पढ़ने की ज़रूरत तो है नहीं। बस अगर आप अच्छे से नोट्स कर लेते हैं और उसके बाद क्वेश्चन प्रैक्टिस और सारे टेस्ट देते हैं, कोई भी टेस्ट स्किप नहीं करता है, अपने सारे डाउट्स अगर टीचर से क्लियर कर लेते हैं तो बस बहुत है। उसके बाद में कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है। लकी सोशल मीडिया चलाती थी? नहीं यूज़ ही नहीं करा? स्मार्टफोन रखती थी? नहीं सर, कीपैड? नहीं, मैं मेरी मम्मी के साथ रहती थी। तो फिर फ़ोन की ज़रूरत थी नहीं थी। मम्मी यहीं आ गए थे। हाँ। तो फिर पापा को वहाँ पर पापा जहाँ काम करते हैं वहाँ पे ही रहते थे। मतलब उन्होंने भी एक तरीके से ये बड़ा सेक्रीफाइस किया है। हाँ कि जैसे आप प्रागपुरा पावटा से आए हैं तो कोई बहुत विकसित जगह नहीं है, आज भी वहाँ पर बच्चियाँ जो हैं वो पढ़ाई को लेकर बहुत अवेयर भी नहीं है। ठीक है, धीरे धीरे अवेयरनेस आ गई है पर उस स्तर की नहीं है जिस तरह की चाहिए। तो यदि मान लीजिए वहाँ की कोई बच्ची, आपके आसपास की कोई बच्ची यदि नीट करना चाहे, जेई करना चाहे या इस तरह के कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स को और बड़ा बनाना चाहे, तो उसको आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं उनको बस यही कहना चाहूँगी कि ये जितना दिखता है उतना मुश्किल नहीं है। अगर आपको टीचर्स की सही गाइडेंस मिलती है और अगर आप हार्ड वर्क करने के लिए तैयार हैं तो आप बहुत आसानी से कर सकते हैं। आपको अच्छी गाइडेंस चाहिए तो आप मैट्रिक्स में ज़रूर विजिट कर सकते हैं। चलो, तो अभी काउंसलिंग स्टार्ट होने वाली है, सर से मिले उसके बाद में? हाँ, मान सर को थैंक यू बोला कि नहीं कि सर आपने उस समय मेरे को जो बोला था वो मेरे लिए बड़ा मोटिवेशन था? मान सर को तो हमेशा हमेशा थैंक यू पूरी लाइफ में। पूरी लाइफ में कुछ कहना चाहो तो कह सकती हो सकता है इंटरव्यू देखेंगे वो सामने कैमरे पे, बोलो तुम। आपको बहुत बहुत थैंक यू। आज मैं यहाँ पे हूँ, उसमें पेरेंट्स के साथ साथ एक रोल सबसे बड़ा आपका ही है। मैं बहुत इंट्रोवर्ट हूँ तो बहुत ज़्यादा बोल नहीं पाती किसी से इतना खुल के, लेकिन मान सर बिना बोले ही समझ जाते हैं हमेशा कि बच्चे के मन में क्या है, और उनकी गाइडेंस, उनका मोटिवेशन सबसे बेस्ट है। देखिए, किसी भी टीचर के लिए, किसी भी सिस्टम के लिए इससे बढ़कर कुछ नहीं हो सकता कि बच्चे जो हैं वो इंटरनली जो हैं वो अंदर से उनके धन्यवाद निकले, और वो कहने पर नहीं निकलता, वो अपने आप निकलता है। क्योंकि सफलता बड़ी एकाकी भी होती है, सामूहिक कम होती है। तो हर व्यक्ति के लिए सफलता के अपने मायने हैं, और जब किसी बच्चे के लिए सफलता इस रूप में आती है कि उसके अंदर से धन्यवाद निकले, तो उस सिस्टम के लिए, उस संस्थान के लिए, उस टीचर्स के लिए
बहुत 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 बड़ी अपने आप में एक थाती के रूप में ये चीज़ होती है। तो लकी, मेरी ओर से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, खूब खूब धन्यवाद। पापा को मेरी ओर से बहुत सारा मतलब उनको कंग्रेचुलेशंस बोलना, और मम्मी को भी और भैया को बोलना कि मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि दीदी ने कर लिया तो भैया पे ज़्यादा प्रेशर आ जाएगा थोड़ा सा। और आप जो है वो जिस भी एम्स में जाएं, ऋषिकेश में जाएं या जो भी आपका मन हो, वहाँ पर ज़िंदगी को भरपूर जीना है। और अब जो है वो अपनी मेहनत को और तीव्र बनाना, और तीखा बनाना, उसको और मतलब फोकस्ड बना करके, ताकि हम बेहतरीन डॉक्टर बन करके आएँ। क्योंकि बेटियों का डॉक्टर होने का मतलब होता है कि समाज के लिए दोहरी जो है वो सफलता है। संवेदनाएं साथ में रहेंगी और कहीं ना कहीं एक सेंसिबिलिटी भी उसमें ज़्यादा रहती है। तो एक सेंसिबल डॉक्टर बनो, एक बेहतरीन डॉक्टर बनो। मेरी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं आपको। और मैट्रिक्स आपके लिए आपका सेकंड होम है। आज नहीं, 10 साल बाद में, 15 साल बाद में अपने बच्चों को लेकर के भी आओ तो मैट्रिक्स में ज़रूर आना, तुम्हारे लिए ऑलवेज खुला है। आपने लकी को सुना, लकी की बातें आपने समझी, बहुत सीधी सीधी, बहुत छोटी छोटी बातें करती है, लंबी बात नहीं करती। पर इस बेटी ने बताया कि सफल होने के लिए कैसे आपको जीना चाहिए, कैसे आपको काम करना चाहिए। तो मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि बेटियों को थोड़ा सा आशीर्वाद दीजिए, थोड़ा सा उनका समर्थन दीजिए, और थोड़ा सा उनको बस आप साथ खड़े हो जाइए। उसके बाद में फिर दुनिया का ऐसा कोई फलक नहीं है जिसको वो छू नहीं पाए। आप सोचिए कि लकी ने भी वो सपना पूरा करके दिखाया जो उसके पापा का सपना था। पर आपने ये देखा होगा कि लकी के सपने को पूरा करने के लिए पापा अकेले रहते हैं, मम्मी घर छोड़ करके वहाँ लॉक लगा करके लकी के साथ सीकर रहती है। जो माता पिता इतना त्याग कर सकते हैं, डेफिनेटली उनके बच्चे सफल होंगे ही होंगे। तो आपका भी सपना यदि डॉक्टर बनना है तो मैट्रिक्स नीट डिवीजन में आइए। मैं ये इसलिए कह रहा हूँ कि लकी की बात सुन करके आपको लग गया होगा कि कैसे एक संस्थान किसी बच्चे की ज़िंदगी बदल सकता है। बहुत सारी सफल कहानियाँ हमारी जेई में भी हैं। जब मैट्रिक्स जेई एकेडमी में बच्चे आते हैं, देश के IITs तक पहुँचते हैं, स्कूलिंग के माध्यम से अपने जीवन को बेहतरीन बनाते हैं। तो मैं यही आपसे अनुरोध करूँगा कि बच्चों के जीवन का ये वाला समय बहुत महत्वपूर्ण समय है। इसमें हम प्रयोग नहीं कर सकते हैं। इसमें यदि बच्चों के साथ मिलकर के काम करेंगे तो हम बड़ी सफलताओं को अपने बच्चों के जीवन में उतार करके उनका और अपना सबका जीवन सफल बना सकते हैं। लकी, आप बहुत लकी हो पेरेंट्स के लिए, और ये लक आपका बना रहे। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद।